ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 जून 2024। वरदान है, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। हम जानते हैं कि हमारा कर्म सुकर्म होना है। सुकर्मों का फल है सफलता। लेकिन आत्माओं का कर्म सुकर्म कब होता है? संगम युग में। देखिए, हमको कोई कर्म करना है तो हर एक चीज को एक स्थिति में सेट करता है। जैसे कार चलाना है तो भी उसको स्थिति में सेट करते हैं, तन को भी वो सीट के ऊपर बिठाते हैं। तो इसी मन बुद्धि को भी स्थिति में सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो सफलता होना है तो भगवान की शक्तियों का आपको बहुत जरूरी है। शक्ति हो, श्रीमत हो, जायदाद हो, जो भी चाहिए, उसके लिए बाबा कहते हैं मन मना भव। मन भगवान की तरफ रखो। और जो साधन आपने परमात्मा में रखा, तो भगवान जिस कर्म के लिए जो देना चाहता है, भले श्रीमत हो, शक्ति हो, जो भी है, बुद्धि द्वारा अनुभव करो। बुद्धि योग। जब ये दोनों ठीक रहेगा, विधिवत रहेगा, तो निरंतर आपका मन बुद्धि परमात्मा के साथ रहने के कारण भगवान की शक्ति फ्लो होने का एहसास होता ही रहता है। साथ में सदा सारे कर्म में आपको सफलता मिलने लगता है। इसलिए आपको चेक करना है आपका मन परमात्मा में है क्या। जब आप राजयोग में बैठते हैं, तपस्या के लिए बैठते हैं, अमृत वेला हो, नुमा शाम में हो, उस समय आपका मन बुद्धि भले 80 to 85% बाबा के साथ में हो सकता है। जब आप कर्म क्षेत्र में आते हैं तब उसका परसेंटेज थोड़ा चेंज हो सकता है। 5%, 10%, 20% हो सकता है, लेकिन वहां रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप शादी में अपने बच्चों को लेकर जाते हो, थोड़ा अटेंशन, आंखों का अटेंशन बच्चों की तरफ रहता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ है, ठीक है क्या। ऐसे ही कर्म करते हुए भी स्वराज्य अधिकारी बनकर मन बुद्धि को परमात्मा में रखो। भी क्वेश्चन, मन बुद्धि परमात्मा में है या क्या नहीं, कैसे पता चलेगा? इतना निरंतर विधिवत बाबा ने जैसे ज्ञान कहा है, मन बुद्धि परमात्मा में है, तो वो मन बुद्धि आपके कंट्रोल में रहेगा। आप जैसे चाहते हो वैसे उस मन बुद्धि के ऊपर आप राज्य कर सकते हो, अधिकारी बन सकते हो। और जो संकल्प करना है, जहां आपके मन बुद्धि को जहां बिठाना है, वहां बिठा सकते हो। देखो, फॉर एग्जाम्पल आप जर्नी कर रहे हैं, कैसे? शरीर रूपी साधन द्वारा। ओके, एग्रीड। वहां स्थिति क्या होना चाहिए? बैठने का। नहीं तो स्लीपर कोच है तो सोने का। राइट। तो लग्जरी बस है तो थोड़ा बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट सीट मिलता है। तो लग्जूरियस में लॉन्ग जर्नी के लिए वो सीट आपको इंडिपेंडेंटली मिलता है। तो शरीर के लिए एक स्थिति मिलने के कारण
शरीर द्वारा उस जर्नी में आपको कुछ समस्या नहीं आता है मैक्सिमम। समझ लो आप बस के अंदर पर आपको सीट नहीं मिला, तो क्या होगा? वो जर्नी उतना खुशी आपको नहीं देगा। बस पर बैठे हैं, आपने सोचा था कि इंडिपेंडेंट डिलक्स बस पर, वालो बस पर जाएंगे, लेकिन नॉर्मल बस मिला। 3 सीट पर आप बैठे हैं, बाजू वाला आपके ऊपर गिर रहा है, तो भी अनइजीनेस का एहसास आपको होता है ना। तो वहां उस सारे जर्नी में आप जैसे चाहते हो वैसे शरीर को इंडिपेंडेंटली उस स्थिति पर, उस सीट पर बिठाया, तो वो साधन आपका बात सुनेगा। तो जर्नी में कोई भी आपको परिस्थिति नहीं आएगा। ऐसे ही भाई बहनों, शरीर को भी हम एक जगह पर बिठाते हैं, लगेज को भी एक जगह पर रखते हैं, है ना। वैसी ही मन बुद्धि को भी सदा परमात्मा में रखो, तो विधि ठीक रहेगा। तो वो मन बुद्धि आपका बात सुनेगा। क्यों? वो मन बुद्धि को जो चाहिए, शांति, प्रेम, स्नेह, आपको मिल रहा है परमात्मा द्वारा। जैसे सुबह आपने शरीर को भोजन खिलाया, तो सारा दिन के लिए जो शक्ति चाहिए, उस शरीर में पेट द्वारा भोजन मिलता ही रहेगा ना, तो डिस्टरबेंस नहीं करेगा। आपने भोजन नहीं खाया, ठीक है, भोजन खाया तो भी वो कुछ खराब हो गया था, पेट दर्द आ गया था, तो वो बीच बीच में आपको क्या होता है, रुकावट के रूप में लेकर आता है। तो निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि। निरंतर योग माना योग लगाना, किसके साथ? आत्मा योग लगाती है अपने कर्मेंद्रियों द्वारा। स्पेशली जब राजयोग का बात आता है, मन बुद्धि चाहिए। और किसी के साथ आपको योग लगाना है तो भी मन है रखने का साधन, बुद्धि है जिसके साथ आपने रखा, उसमें जो गुण है उसको अनुभव करने का साधन। राइट? तो ये दोनों ठीक से लगना चाहिए। मंत्र ही मन बना भव का है, योग को बुद्धियोग कहते हैं। बाबा ने क्या मंत्र दिया? आप अपना मन को मेरे मन में लगाओ, मन मना भव। मन परमात्मा में रखा, परमात्मा में जो गुण है बुद्धि द्वारा अनुभव करते रहो, वहां से उठाना नहीं। जैसे भोजन खाते हो तो डाइनिंग टेबल बैठते हैं, तो आराम से भोजन खा सकते हो ना। तो वैसे ही मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ रखो। योग किसके साथ? बुद्धि द्वारा परमात्मा के साथ। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, ये दोनों पिलर है। जैसे देखो आप खड़े हो, दोनों पाँव ठीक है तो आराम से खड़े हो सकते हैं ना। एक पाँव में दर्द है, तो वेट क्या होगा, एक पाँव में आ जाएगा, तो आप आराम से खड़े नहीं हो सकते हैं। कोई चीज दो हाथ से पकड़ेंगे तो आसान होगा, एक हाथ से पकड़ेंगे तो भारी होगा ना। इसीलिए हर कर्म में ये आपका मन बुद्धि, और सभी जगह पर तो चाहिए, हर कर्म करने के समय पर साथ में ये स्थिति में स्थित होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बाबा ने कहा ना इसके पहले भी, जर्नी तो करना है, शरीर तो चाहिए, लेकिन शरीर में स्थिति में बिठाने से आपको शरीर की तरफ से कोई अपोजिशन नहीं आता है। इसी मन बुद्धि को, मन, हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है मेरा मन बाबा में है, बाबा में है, बाबा में, ऐसा नहीं। जैसे कि आप सीट पर बैठते हो, वो स्मूथनेस का, आराम का आपको एहसास होता है ना। इसी ही बुद्धि द्वारा भगवान की शक्तियों का अनुभव आना चाहिए। तो ये दोनों ठीक है, तो विधि पूर्वक आप कार्य कर सकते हो। जो संकल्प जब करना चाहो वैसे संकल्प कर सको। जैसे हम देखते हैं कभी कभी बेंगलुरु या लॉन्ग रूट में जाते हैं, या ट्रेन पर जाते हैं, समझ लो आपको इंडिपेंडेंट सीट मिला सोने के लिए, बाजू में कोई नहीं है, तो शरीर को आप जिस पोजीशन में चाहिए ना उसे आप चेंज कर सकते।
ट्रेन में भी नीचे सीट मिला आपको, तो ऐसे ऊपर से सोना है या उल्टा सोना है, एक साइडेड सोना है, जैसे भी चाहो आप, वो जो आपको जगह मिला है, शरीर को जैसे चाहिए ऐसे मोड़ करके आप जर्नी को कर सकते हो। लेकिन बाजू में कोई है, दो दो लोग हैं, नहीं तो ऊपर आपको टॉप में सीट मिला है, तो थोड़ा मुश्किलात का फेसिंग होता है। इसीलिए बाबा आज वरदान में ये कह रहे हैं, बच्चे मन बुद्धि को भी एक स्थिति में स्थित करना और भगवान की शक्तियों का अनुयोग द्वारा माना बुद्धि द्वारा अनुभव करना। तो करेंगे तो क्या होता है रिजल्ट? जो संकल्प जब करना चाहो वैसे संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाएगा नहीं, बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगा, क्यों क्या कब कैसे क्वेश्चन नहीं रखेगा, वो सुख का अनुभूति करता रहेगा। तो चेक करो, स्पेशली राजयोग में जब आप ज्ञान सुनने के लिए बैठते हो या योग करने के लिए बैठते हो, अपने मन बुद्धि को कहते हो इतना समय तक परम धाम में ही रहो, वहां रहेगा क्या? चेक करो, है ना। अभी देखो बस पर आप खड़े हैं, अब सदा ढूंढते रहते हैं मुझे सीट मिलता है कि नेक्स्ट टाइम सीट मिलता है कि नेक्स्ट सीट मिलता है कि। समझ लो बस पर आप खड़े हैं, माना अंदर गए हैं, आप फर्स्ट पर्सन है जो बस के अंदर गए, आपको चॉइस है, वहां समझ लो 40 सीट्स है, रिजर्वेशन नहीं है। तो आपके अपने चॉइस के अनुसार बीच में विंडो साइड आपने सीट ले लिया आपके चॉइस के अनुसार, तो आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा कि मुझे वो चाहिए, क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिल गए ना। तो वो जो बात है मुझे सीट चाहिए, उससे आप निसंकल्प हो जाए। तो वैसे ही बाबा कहते हर कर्म में मन बुद्धि को आपने परमात्मा में रखा, मन बुद्धि को जो चाहिए उस दिन की कर्म रूपी जर्नी के लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं रहता है। इसलिए चेक करो, मन बुद्धि वो स्थिति में है, बुद्धि आप राजा को भटकाएगा नहीं, बुद्धि और कोई सुख के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 5000 साल में वो मन बुद्धि को क्या चाहिए बताओ? शांति चाहिए ना। जैसे आप जानते हो, एक छोटे बच्चे मोबाइल पूछते हैं, उनको मोबाइल दे दो ना, आवर्स टुगेदर 24 आवर एक ही जगह पर बैठेंगे, वो इधर उधर हिलेंगे ही नहीं। क्यों? मन बुद्धि द्वारा उनको जो चाहिए मिल रहा है ना, शरीर की तरफ उनका अटेंशन भी नहीं जाता है, नींद भी नहीं आता है, उनका भूख भी नहीं लगता है, लगता है तो भी उसकी तरफ उनका अटेंशन नहीं रहता है। तो बाबा आज आपको क्या कह रहे हैं, बच्चे मन बुद्धि को परमात्मा में रखने से आत्मा को इतना सुकून मिलता है, बुद्धि इतना एंजॉय करती है, और कोई इंद्रिय सुख के लिए, साधन के सुख के लिए, नाम मान शान गायन के लिए वहां से बाहर नहीं जाएगा। एट प्रेजेंट सुख तो मिलता रहेगा, साथ में हर कर्म में सफलता भी होता रहेगा। तो विधि पूर्वक कार्य करें तब कहेंगे निरंतर योगी। ऐसे विधि से हर कर्म करते चलो, तब क्या होता है, आप भगवान के साथ निरंतर योग लगा सकते हो। माना समझ लीजिएगा, आपका मन बुद्धि आपका बात सुन रहा है, तो आपका कर्म ठीक है। वो बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब उनको जो चाहिए आप नहीं दे रहे हो। अभी समझ लीजिए आपका सिर घूम रहा है, हेडेक हो रहा है, घुटने में दर्द है, इसका मतलब उसको जो चाहिए आपने नहीं दिया। कभी कभी रात भर कुछ कारण अकारण से शरीर को नींद नहीं देते हैं, दिन में झुटका लगता है, आंख बंद होता है, क्यों? शरीर को जो चाहिए आपने नहीं दिया। तो एक दिन आपने नींद नहीं दिया तो शरीर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो 5000 साल के लिए आपने मन बुद्धि को शांति नहीं दी, तो वो आपके कंट्रोल में कैसे आएगा बताएं? ठीक है, इसलिए आपका विधि ठीक रहेगा तो क्या होगा, विधि पूर्वक हर कर्म होता रहेगा निरंतर। न केवल परमात्मा से, आत्मा से भी योग ठीक रहेगा, कर्म से भी योग ठीक रहेगा, और कर्म के फल से भी योग ठीक रहेगा। स्लोगन,
मास्टर विश्व शिक्षक बनो, स्वयं समय को शिक्षक नहीं बनाओ। बाबा का एक प्लान है कि मेरे बच्चे इस समय के अनुसार, इस समय के अंदर रेडी होना चाहिए। तो बाबा के प्लान के अनुसार आपको रेडी होना है। जैसे आप जानते हैं, देखिए, लौकिक में भी जब एग्जामिनेशन डेट आता है, एग्जामिनेशन डेट आने के 1 2 3 महीने पहले ही टीचर पोर्शन कंप्लीट करते हैं। उस समय ही बच्चे रेडी हो जाए कि एग्जाम के डेट कभी भी आए। आप जानते हैं, बाबा ने ध्यान सुनाना बंद कर दिया, इसका मतलब उन्होंने सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। जो भी आपको संपूर्ण बनने के लिए जितना ध्यान चाहिए अभी कंप्लीट हो गया है। अभी क्या है, एक बार टीचर ने पोर्शन कंप्लीट होने के बाद एग्जाम डेट आने तक जो बीच में गैप रहता है ना, वो टाइम अभी चल रहा है। तो भगवान क्या चाहता है कि एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट होने के बाद अब पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी आराम से रहो, ऐसा नहीं। कल एग्जाम में एक दिन पहले रात में जाकर आंखों में तेल डालकर पढ़ते रहो, ऐसा नहीं। जब मैंने पोर्शन कंप्लीट किया तो अपना पोर्शन भी कंप्लीट करो ना, एग्जाम कभी भी आने दो। हर एक के लिए एग्जामिनेशन डेट अलग अलग है, सभी लोगों के एक ही बार नहीं है। इसीलिए समय आने के बाद आपका पुरुषार्थ, साधना, सेवा नहीं है बच्चे। क्या करना है आपको? अभी ही जो बाबा ने कहा है, मास्टर शिक्षक बनकर सारा आपकी साधना, जो बाबा ने मुरली में सारा पॉइंट्स कहा है, योग का अलग अलग स्टेजेस कहा है, और ये भी बाबा कहते 1 सेकंड में इस दुनिया से डिटैच होकर ईश्वरीय सेवा में मग्न होना, और 1 सेकंड में आपके द्वारा शक्ति सारे विश्व में फैलना। तो भगवान जो चाहता है वो प्रैक्टिस करते चलो समय के अनुसार। समय माना दुनिया में भी विनाश नहीं हो रहा है, आने पर हम रेडी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मास्टर शिक्षक खुद बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।